हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIIB इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी के साथ। मॉड्यूल ए की यूनिट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और वहां पे आज हम कंसेप्ट करेंगे मीडियन विद न्यूमेरिकल। मीडियन के कंसेप्ट को न्यूमेरिकल की सहायता से समझेंगे, कैसे हम ग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट करते हैं या कैसे हम अनग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए। तो सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम है, JAIB CAIB बाय अरविंद सर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, और हमारे साथ जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना होगा। आप इस QR कोड को स्कैन करके या इसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन और क्या पढ़ा था दोस्तों? हार्मोनिक मीन पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था। तो एक कंसेप्ट और आता है सर, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की, तो हमारा जो कंपैरिजन कहता है वो क्या कहता है कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी वैल्यू हार्मोनिक मीन की होती है, और सबसे छोटी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की होती है। इस आधार पे जो रिलेशनशिप का फॉर्मूला है वो क्या कहता है? अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का मल्टीप्लाई करने पे ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है। ये हमारा फॉर्मूला है, और इसी पे बेस्ड हमारे एग्जाम में एक न्यूमेरिकल तो 100% पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। 100% प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाएगा। तो देखो, इसको हमें आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन इफ अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 9.4, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 8.1649। तो हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, ठीक। कितना आसान है। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा ये एक टाइपो एरर है, इसको सही कर दें, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारी अगर आप देखोगे तो अर्थमेटिक मीन, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इनटू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो मेरी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है 9.4 इनटू हार्मोनिक मीन हमें निकालना है, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दी गई है 8.1649 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करता हूं तो 8.1649 इंटू 8.1649 अपॉन 9.4, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7.09 हमारा क्या निकल आएगा दोस्तों? हार्मोनिक मीन निकल आएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और ये एग्जाम में सीधा 1 नंबर आपको दिलवा देगा, ठीक है दोस्तों। नाउ अब हम बात करते हैं मीडियन, जो आज की हमारी क्लास है। एक्चुअली मीडियन होता क्या है? मीडियन किसी भी डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सपोज अगर मेरे पास, सपोज याद रखिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा सेट है, ये मेरा कोई डेटा सेट है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा क्या है? डेटा सेट है, ठीक है ना। ये मेरा कोई डेटा सेट है, ठीक। अब इसको अगर मैं 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करना चाहता हूं? डिवाइड। 2 इक्वल पार्ट में अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो मुझे इसका क्या पता होना चाहिए? मीडियन। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? मीडियन, ठीक है। अब हमारा जो डेटा सेट होता है, क्या होता है? डेटा सेट। डेटा सेट जो होता है वो हमारा ऑड डेटा सेट भी हो सकता है, और वो डेटा सेट हमारा क्या हो सकता है? डेटा सेट हमारा क्या हो सकता है? इवन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इवन डेटा सेट भी हो सकता है, ऑड डेटा सेट भी हो सकता है, इवन। तो हमें जब भी डेटा हमारे पास अनग्रुप्ड होगा, क्या होगा दोस्तों? अनग्रुप्ड होगा, यानी सिर्फ हमारे पास x की वैल्यू में डेटा सेट दिया होगा, तो हमारा ऑड का फॉर्मूला अलग होगा और इवन का फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है दोस्तों। सो ऑड और इवन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो जब हम ऑड की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई डेटा सेट दिया गया है, डेटा सेट दिया गया है, और वो डेटा सेट क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 4 है, 6 है और 5 है, ठीक है। सॉरी, 6 है और मान लीजिए 7 है, ठीक। तो ये हमें डेटा सेट दिया गया है, ठीक है, डन है। अब यहां पे n बराबर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 है। तो ये अगर n बराबर 5 है तो ये डेटा सेट मेरा क्या हो जाएगा? ऑड,
ठीक है। और जब ऑड होगा मेरा डेटा सेट तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मेरा मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला जब हमारा डेटा सेट कैसा है ऑड, तो फॉर्मूला क्या होगा, n+1, n+1/2th टर्म, जो भी हमारा n+1/2th टर्म, ये मेरा फॉर्मूला होगा क्या निकालने का, मीडियन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलो निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले n+1, 1 2 3 4 5, n मेरा कितना है 5 है, +1/2th टर्म, अब जो भी मेरा ये टर्म आएगा वही मेरा क्या होगा, मीडियन। तो ये 6/2th टर्म बराबर थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, मीडियन। तो 1 2 3, ये जो थर्ड टर्म है यानी मेरा जो मीडियन होगा वो क्या बन जाएगा, मीडियन अगर मुझे यहां पे निकालना है तो मीडियन मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन मेरा हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, यानी ये जो 4 है वो इस डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। ठीक है, अगर मेरा डेटा सेट क्या था, ऑड था, तो मैंने क्या निकाल दिया, अपना मीडियन निकाल दिया। अब अगर मेरा डेटा सेट, इफ माई डेटा सेट इज इवन, अगर मेरा डेटा सेट क्या है, इवन है, ठीक, यानी n बराबर वैल्यू 2 4 6 8 10 अगर ऐसी है तब, तो अब हमें क्या करना है, जैसे सपोज हमें डेटा सेट दिया गया है, x बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 5 दिया गया, 7 दिया गया, 9 दिया गया, 11 दिया गया। ठीक, ये हमें डेटा सेट दिया गया है। तो n बराबर यहां पे हम देखेंगे तो हमें क्या मिला, 6। अब मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का, किसका, मीडियन का फॉर्मूला, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। ठीक, अब n/2th टर्म 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 6/2 2th टर्म है ना, प्लस 6/2 + 1th टर्म अपॉन 2। अब ये मेरा थर्ड टर्म आ गया, ये मेरा थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म अपॉन 2। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म मेरा 7 है, तो 5 + 7/2 यानी 12, क्या हो गया, 12/2, यानी मेरा क्या आ गया, 6 मेरा क्या होगा, मीडियन, यानी इनके बीच में कहीं 6 एक ऐसा डिजिट होगा जो मेरा क्या बनेगा, मीडियन बनेगा, क्या बनेगा, मीडियन बनेगा। डन है, क्लियर है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी समझ में आ गए होंगे। तो ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है, क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है किसका, मीडियन। अगर मेरे पास इवन नंबर डेटा सेट का है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला मेरा ये होगा। ठीक है, नाउ अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो मैं भी लिख देता हूं फॉर्मूला, कि अगर आपके पास, इफ आपके पास n = ऑड नंबर दिए गए, एड की वैल्यू अगर ऑड है तो मीडियन हमारा कैसे निकालेंगे हम, n+1/2th टर्म। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास n आपका क्या है, इवन नंबर है, क्या है दोस्तों, इवन नंबर है, तब आप कैसे निकालोगे, तो अगर n इवन नंबर है तो n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। तो इसका यूज करके हम क्या निकाल पाएंगे, अपना मीडियन निकाल पाएंगे अनग्रुप्ड डेटा का, किसका निकाल पाएंगे, अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन। ठीक, सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, चलो ये आपको क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 20 25 17 18 8 15 22 11 9 एंड 12। ठीक, ये आपको एक डेटा सेट दिया गया है। तो जब भी आपको कोई ऐसा डेटा सेट मीडियन निकालने के लिए दिया गया है जिसकी जो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग में, तो सबसे पहला काम, सबसे पहला, जब भी आप मीडियन, वेन एवर यू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ मीडियन, ठीक है, तो आपको डेटा सेट को अरेंज करना होगा, डेटा सेट को आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको डेटा सेट को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं, छोटे से बड़े की तरफ। तो 8 8 9 11 12 15 17 18 20 22 25। देखो 10 का डेटा सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो n बराबर मुझे यहां पे क्या दिया गया 10, यानी यहां पे मुझे कैसे नंबर दिए गए हैं इवन। तो मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा इवन का। मैंने क्या लगाया फॉर्मूला अपना, मुझे याद है। अगर हमें मीडियन निकालना है, क्या निकालना है मीडियन निकालना है, तो n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, यस और नो, यही फॉर्मूला होता है। बस अब हमें इसकी क्या रखनी है वैल्यू, क्या रखनी है दोस्तों वैल्यू रखनी है, रखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा n बाई 2th टर्म, n बराबर 10 है, यानी 10 बाय 2th टर्म, ठीक, प्लस 10 बाय 2 प्लस 1th टर्म बाय 2 अपॉन 2, ठीक है, यही है वैल्यू, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाय 2। 5th टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5, 5th टर्म मेरा क्या है 15 है, और 6th टर्म क्या है मेरा 17 है, ठीक, बटे 2, 15 और 17 बटे 2। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 15 प्लस 17 बटे 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 7 5 12, 2 और 1 3 बटे 2, तो मेरा क्या आ जाएगा 16, यानी इनके बीच में कहीं मेरा 16 ऐसा वर्ड होगा जो मेरा क्या होगा मीडियन होगा, ठीक। याद रखिएगा। अब एक पॉइंट यहां पे बता दें, यहां पे एक पॉइंट आपको भी पता होना चाहिए। इफ अगर आपका डेटा सेट इवन है तो आपका मीडियन नॉट इन डेटा सेट, आपकी जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो डेटा सेट में नहीं होगी। अगर आपका डेटा सेट इवन है तो जो भी मीडियन की वैल्यू आएगी, मीडियन वैल्यू इज नॉट इन डेटा सेट, तो वो डेटा सेट में नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर आपका डेटा सेट, अगर आपका डेटा सेट क्या है दोस्तों ऑड है, क्या है ऑड है, तो आपकी मीडियन की वैल्यू, जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो आपके डेटा सेट में होगी, है ना। प्रेजेंस इन डेटा सेट, ठीक, कैसे समझ में आएगा, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां पे जो 16 आपका मीडियन आया है, क्या वो डेटा सेट में है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं, ठीक है, चलो करते हैं भाई, फिर से करते हैं। तो हमें डेटा सेट क्या दिया गया है, डेटा सेट क्या दिया गया है, डेटा सेट क्या दिया गया है, मान लीजिए 20 25 17 18 20 25 17 और 18, ठीक है, 8 15 22 11 8 15 22 11, ठीक, और क्या दिया गया 20 और 9, क्या दिया गया 9। चलो ये डेटा सेट दिया गया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो n बराबर यहां पे कितना है 9, ठीक है। तो हम कौन सा सीरीज यूज करेंगे, ऑड वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मीडियन बराबर क्या होगा, मीडियन बराबर n प्लस 1 बाय 2th टर्म, बस यही निकालना है। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो चलिए हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी मेरी क्या 8, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 15, फिर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 18, फिर क्या आएगा 20, फिर 22 और 25। ये मैंने मतलब एक क्रम में अरेंज कर लिया, ठीक। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, n बराबर क्या है 9 प्लस 1 बाय 2, ठीक। तो मेरा जो 10th टर्म होगा 10 बाय 2 2th टर्म होगा, यानी जो मेरा 5th टर्म होगा वो मेरा क्या कहलाएगा मीडियन। 1 2 3 4 5 17, मेरा मीडियन कितना आ गया 17। अब ये बताओ क्या 17 इस डेटा सेट में है, 100% है सर। तो देखो 100% है, तो जब आपके पास ऑड सीरीज होगी तो आपका जो भी मीडियन आएगा वो डेटा सेट में अवेलेबल होगा। बट जब आपके पास इवन सीरीज होगी तो जो भी आपका मीडियन आएगा वो डेटा सेट में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, डन है। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा का हमने निकाल दिया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा की। ग्रुप डेटा का अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, मीडियन बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है मैं खुद ही बताता चलूं। जब भी हम ग्रुप डेटा
ग्रुप्ड डेटा का क्या निकालते हैं, मीडियन। क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीडियन। ग्रुप डेटा का मीडियन का मतलब है कि जहां पे x के साथ हमें f की वैल्यू भी दी गई होगी, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा। क्या कहते हैं सर, ग्रुप डेटा कहते हैं, ठीक है। डन है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, क्या होता है फॉर्मूला, क्या निकालने का, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस CF अपॉन F। अब हमें ये पता होना चाहिए वैल्यू है क्या, ठीक। तो इसमें अगर आपको सबसे पहले एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज मॉडल क्लास। क्या करनी होगी, मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। और मॉडल क्लास हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ की वैल्यू या एन की वैल्यू को 2 से भाग करके। तो हमें एक डिजिट मिल जाएगा, जो भी डिजिट आएगा उस डिजिट को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। तो हम देखेंगे किस क्लास में वो वैल्यू आ रही, बस वही क्लास हमारी क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास बन जाएगी। समझते हैं भी कैसे। अब जैसे हमें मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, देखो, और L1 क्या होगा, लिखते चलिए सब। L1 क्या होगा, सॉरी मीडियन, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू। और L2 होगी मीडियन क्लास की अपर वैल्यू। क्या होगी दोस्तों, अपर वैल्यू। F क्या होगा, F होगा हमारा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और CF क्या होगा, जो भी हमारी मीडियन क्लास है, क्या है, मीडियन क्लास है, उसकी जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रीवियस वाली क्या होगी, प्रीवियस वाली, प्रीवियस वाली, प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें क्लास इंटरवल दिए गए हैं और हमें फ्रीक्वेंसी दी गई। तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जहां पे क्लास इंटरवल होगा, जहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी होगी और जहां पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमारी क्लास क्या है, 20 to 30, फिर क्या है 30 to 40, फिर क्या है 40 to 50, फिर क्या है 50 to 60, फिर क्या है 60 to 70, ठीक है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, 8, 26, 30, 20 और 16, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी पहले वैल्यू जोड़ लो, 6 6 12 8 20, 2 3 5 6 7 8 1 9 10 100। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 100, ठीक। अब हमें अगर मीडियन क्लास निकालनी है, क्या निकालनी है, मीडियन क्लास अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ बाई 2 की वैल्यू, या सिग्मा एफ को हम एन लिखते हैं तो n/2 की वैल्यू 100/2, हमें क्या मिला 50। क्या मिला 50। इस 50 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 8, 8 में 26 जोड़ा, 8 में 26 को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 26 और 8, 26 10 36 34 मिला। 34 में हमने 30 को जोड़ा तो हमें 64 मिला। 64 में 20 को जोड़ा तो हमें 84 मिला। और 84 में 16 को जोड़ा तो हमें क्या मिला, 100, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये बताना किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 आएगा, 34 में आएगा, नहीं आएगा। 64 वाली जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहां पे हमारा 50 आ जाएगा। यानी हमारी जो मॉडल क्लास है, सॉरी मीडियन क्लास है, यानी हमारी जो मीडियन क्लास है, कौन सी क्लास, मीडियन क्लास। मेरी मीडियन क्लास क्या निकल आई, ये क्लास मेरी मीडियन क्लास है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मेरा L1 क्या होगा, 40 हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L2 मेरा क्या हो जाएगा, L2 मेरा 50 हो जाएगा। F मेरा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 30 है। n/2 की वैल्यू हमें पता है 50 आएगी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, यानी 34 हो जाएगा, ठीक। अब अपने फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे, किसमें, फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि मीडियन बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस CF अपॉन F।
अब वैल्यू रख दो सर, क्या L1 की वैल्यू है 40 प्लस 50 में से 40 गए तो यहां बचेगा 10, n/2 कितना है 50 माइनस 34, ठीक, बटे 30, ठीक है, ये डिफरेंस लिखा मैंने यहाँ पे। 40 प्लस 10 गुणे 16 बटे 30 क्या हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 तिया 30, और 3 से अगर हम भाग करेंगे तो 3 पचे 15, ठीक, नहीं 3, ये गलत लिख दिया, 34 16 सही तो है ना, 16 ही तो आएगा, चलो कोई बात नहीं। 3 पचे 15 और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो हमारी वैल्यू क्या आई 40 प्लस 5.33, यानी अगर मैं अपने मीडियन की बात करूं तो मेरा कितना आ जाएगा 45.33, ये मेरा आंसर आ गया। तो हमारा मीडियन कितना होगा 45.33 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी क्लास इंटरवल लिखी, फ्रीक्वेंसी लिखी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फर्स्ट स्टेप। फिर हमने क्या निकाला, n/2 की वैल्यू, n/2 क्या होता है सिग्मा f/2, तो मेरा क्या आया सिग्मा f 100 आया, 2 का भाग दिया 50। अब इस 50 की वैल्यू को मैं देखूंगा अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो मेरी 50 किस में आ रही है, इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रही है, यहां तो बड़ा हो जाएगा यहाँ छोटा है, तो इसमें हमारी 50 की वैल्यू आ रही, यानी ये जो मेरी क्लास है, ये जो मेरी क्लास है, ये मेरी मीडियन क्लास बन गई, क्या बन गई, मीडियन क्लास। अब सब वैल्यू मुझे यहीं से लेनी, तो यहां से मैंने L1 लिया कितना आया 40, L1 लिया मैंने कितना आया 40 आया, L2 लिया मेरा कितना आया 50 आया, CF मैंने लिया वो कितना होगा 64 के जस्ट पहले वाला 34 हो जाएगा, F मेरा क्या हो जाएगा 30, फ्रीक्वेंसी 30 हो जाएगी, और n/2 की वैल्यू हमें 50 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 45.33, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी क्लास जहां पे हमने मीडियन क्लास को कवर किया, ठीक। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया है, और अगर आप ऐसे ही CAIIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप CAIIB महापैक के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपके सभी कंपलसरी पेपर और इलेक्टिव पेपर कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ 15 प्लस फाउंडेशन और MCQ बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। आप 1 ईयर महापैक सब्सक्राइब कर सकते हैं 4999 में, और 2 ईयर महापैक सब्सक्राइब कर सकते हैं 6999 में। आप सभी के लिए एक ऑफर आया है, और वो ऑफर है रेफर एंड अर्न। कौन सा ऑफर है, रेफर एंड अर्न, रेफर एंड अर्न, है ना। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को रेफर करते हैं अपने कलीग्स को, या अपने जूनियर्स को, या आपके जो सीनियर हैं और CAIIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप उनको रेफर करेंगे, तो जितने का भी वो कोर्स बाय करेंगे, जितने का भी वो क्या करेंगे, कोर्स बाय करेंगे, जितने का भी उनका क्या होगा, कोर्स होगा, है ना, कोर्स होगा, उस कोर्स पे 10% का डिस्काउंट उनको भी मिलेगा, और 10% का अमाउंट जिसने रेफर किया है उसके वॉलेट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, वॉलेट में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने 4999 का आपके रेफरेंस से किसी ने खरीदा, तो आपको कितना 499 रुपए आपके वॉलेट में आ जाएंगे। अब इसका आप यूज क्या करोगे, आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक या तो यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप पीडब्ल्यू के किसी कोर्स को बाय करने के लिए इसका यूज कर सकते हो, ठीक है सर। तो ये आपके लिए एक ऑफर आ गया है, रेफर एंड अर्न, इसका फायदा उठाइए। किसी भी कोर्स पे जो भी आप रेफरेंस, आपके रेफरेंस के बाद जो भी कोई कोर्स खरीदेगा उसका 10% का अमाउंट आपको एज अ रेफरल मिल जाएगा, उसे आप अपने अकाउंट में यूपीआई के थ्रू या पीडब्ल्यू के कोर्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फाउंडेशन, अगर आप में से कोई दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ कंसेप्ट्स को ही तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच के थ्रू जुड़ सकते हैं, और ये बैच आपका दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहा है ना। और आपके लिए CAIB फाउंडेशन 2.0 बैच लॉन्च हो गया है, लीस्ट प्राइस 2499 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंडिविजुअल पेपर ही रह गया है तो सिर्फ आप इंडिविजुअल पेपर के लिए इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स को बाय कर सकते हैं, लीस्ट प्राइस 799 रुपए में, ठीक है दोस्तों, और अपनी स्टडीज को कवर कर सकते हैं। ये सभी बैच आपको महापैक में मिलते हैं। और हाँ, यदि आपके पास कोई डाउट है, आप हमसे अपने डाउट डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने पॉइंट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं, हम आपके डाउट्स का क्या देंगे, आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा मोड एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।